बहुत सारे फ्लावर्स हो, उसमें खाना को बिठा लूँ तो हाँ, हमारे मट्टी के नहीं, हिंदी में बोलना। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 8 में 10 मिनट पड़े हैं। तो जस्ट अभी अभी मैं लिपस्टिक लगा के आई और काम उतारा मैंने, क्यों तो आफ्टरनून में सोते हैं, फिर बेडशीट बिगड़ जाती है, पिलो यहाँ के वहाँ फैल जाते हैं पूरे। और किचन थोड़ा सेट करके आई तो आंटी भी काम करके गए, अभी अटेंसेस लगाने हैं और नाश्ता बनाना है। तो आज तो नाश्ते में मैं मैगी बना रही हूँ। हबी को भी फ़ोन करना है, हबी से पूछ रही हूँ खाना खाने के लिए आप आएंगे कि नहीं आज। तो हबी भी बोल रहे थे मैं बिज़ी हूँ, वो तो इवनिंग में आ ही नहीं रहे, अभी बिज़ी रह रहे काम में। तो मैंने आफ्टरनून में आए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने पूछा आप आएंगे कि नहीं, फिर उस हिसाब से बताओ। तो बोले मैं काम में बिज़ी रहूँगा, फ़ोन करना तो मैं बताता हूँ आ रहा हूँ कि नहीं। ये आए तो भी ठीक, तो भी मैं मैगी बनाने वाली हूँ आज। अगर नहीं आए तो काजल और मैं ही खाएंगे। तो अभी जस्ट मैं फ़ोन करूँगी, अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ अपना। और आज मैंने हेयर वॉश कर लिए। कल के वीडियो में मेरे हेयर ऐसे चिपचिपे ऐसे लग रहे हैं, 2 दिन से मेरे हेयर ऐसे हो गए थे, क्योंकि तो गर्मी है यहाँ पे बहुत, 1-2 दिन में हेयर वॉश करना ही पड़ रहा है। और वॉश करती हूँ तो थोड़े ठीक ठाक लगते हैं, नहीं तो पूरे चिपचिपे ऐसे टकली टकली जैसे लग रही थी कल मैं। तो आज तो मैंने 2 ही लिए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी जन्माष्टमी की मुझे तैयारियां करनी हैं, तो वो तो ट्यूसडे को है। तो ट्यूसडे को मटकी है, तो मैं मंडे को रात को ही केक काटूंगी। तो कल से मैं सब तैयारी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अभी काजल भी फ्री हो तो लाइटिंग वगैरह मैं निकाल के रखूँगी। लाइटिंग हुआ और जो कपड़े नए लेके आई हूँ मैं काना के लिए, वो सब निकाल के रखने हैं मुझे। और कल मैं पूरी गैलरी धुला रही हूँ, फुल अच्छे से धुल जाए तो फिर उसके बाद मंदिर सेट होगा और लाइटिंग वगैरह कल लगेगी। कल तक मुझे पूरी तैयारी कर लेनी है, क्यों तो फिर परसों मुझे भागदौड़ हो जाएगी, क्यों तो फूल वगैरह सब मंगाने हैं, सामान मंगाने हैं, क्या क्या चाहिए तो उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। तो इनको भी बोलूँगी सब सामान लिख के दूँगी तो लेके आएंगे। तो कल से मैं थोड़ी थोड़ी अभी रात से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी में शुरू कर दूँगी, थोड़ा देखती जाऊँ क्या है क्या नहीं है। फिलहाल तो अभी 8 में 10 मिनट पड़े, मैं हबी को फ़ोन करूँ नाश्ते के लिए, मैगी खा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो काजल और मैं खा के चाय वगैरह पीते हैं। और मैं मिलती हूँ अभी आपसे सीधा मैगी बनाते हुए। हबी को तो फ़ोन किया मैंने, आ रहे नाश्ता खाने, तो ये नहीं आ रहे हैं, काजल और मैं ही खा रहे। ये बोले अभी जस्ट मैं थक के आया हूँ, अभी नहीं निकलूंगा, सीधा खाना खाने को ही आऊँगा। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों खा लेते, आज भूख है। काजल भी बोल रही थी मम्मी मैगी खा रहे, कितने दिन से नहीं खाई मैगी। मैंने बोला खा, बना लेती हूँ, मुझे भी भूख है। आज आफ्टरनून में दाल राइस बनाए थे, तो आज काजल को भूख लग गई है, दाल राइस से जल्दी भूख लगती है। तो हम दोनों का ही बना लेती हूँ, फिर चाय वगैरह पी के अटेंडेंस लगाऊँ, फिर काम पे लग जाती हूँ। तो गाइस मैगी तैयार हो रही है, 5 मिनट लगेंगे तो बन जाए। तो काजल और मैं खा लेते हैं, और काजल भी बैठी है एडिटिंग पे, तो वहाँ पे ही लेके जाती हूँ, वो तो बेडरूम में बैठी है।
बारिश तो पड़ नहीं रही है, इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है, किचन में खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। अभी भी जस्ट खाली थोड़ी देर, खाली 5 मिनट क्या मैगी ही बनाई है मैंने, 5-10 मिनट लगे और क्या मैगी बनाने में। तो वो भी बाल वापस से वही पूरे गीले हो गए। आज धोए हैं तो भी अभी ऐसे ही बाल हो गए, 2 दिन ऐसे चिपचिपे थे। फिर आज मैंने सुबह में धो लिया, हेयर वॉश कर लिए, फिर अभी किचन में जाओ वही हाल हो रहा है बालों का। गर्मी बहुत है, बहुत सहन के बाहर है। फैन के नीचे बैठो तो भी गर्मी ही लग रही है। तो हो गया, अभी चाय बना रही हूँ काजल की और मेरी, और कल वाला अभी तक ब्लॉग एडिट हो रहा है, काजल एडिट कर रही है। तो चाय बन जाए, चाय पी के हबी को फ़ोन करूँगी कि खाना क्या खाएंगे दाल के साथ। देखती हूँ फ़ोन करती हूँ दाल खाते हैं कि नहीं तो फिर कुछ बोले चेंज तो वो बना दूंगी। और मॉम का भी फ़ोन आया था अभी इवनिंग में, जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया उसके बाद मॉम का भी फ़ोन आया। बोले मम्मी भी तैयारी कर रहे हैं जन्माष्टमी की। हमेशा मम्मी भी कान्हा जी के लिए अपना ड्रेस लेके आते हैं, बहुत कुछ लेके आते हैं। तो वो भी ड्रेस लेके आए और झूला लेके आए हैं, पालना, कान्हा जी के लिए पालना बोलते हैं, वो लेके आए। तो मम्मी वुड का लेके आए हैं, मेरे पास जो पड़ा है ना वो स्टील का है। तो मैंने भी ये बहुत टाइम पहले लिया है, बहुत ईयर्स हो गए उसको। तो मेरा स्टील का झूला है और मम्मी बोले अभी वुड का निकला है तो देखूं कैसा है वुड का। मम्मी को बोल रही थी मम्मी का व्हाट्सएप का मोबाइल नहीं है। मैं बोल रही थी नहीं तो आप मुझे भेजो पिक, अगर आपके पास व्हाट्सएप होता था या किसी को बोलना तो मुझे भेजो आप, तो मैं देखूं आपने झूला कैसे लिया है वुड का। तो बोलते हैं बहुत अच्छा है झूला। तो उनकी भी शॉपिंग हो गई है, मम्मी भी करते हैं। हम शुरू से मम्मी हो हम हो तो सब कान्हा जी का बर्थडे मनाते ही है ऑलवेज। बचपन से मैं करती आई हूँ और अभी भी करती हूँ, तो बहुत ही एंजॉय करती हूँ मैं जन्माष्टमी पे। तो मॉम भी बोल रहे मैं मंदिर को सजाऊंगी, झूला रखूंगी। मैंने बोला मम्मी कल रखना, क्यों तो ट्यूसडे को बोल रहे हैं ना, क्यों तो मटकी बोल रहे ट्यूसडे को है। तो मैंने बोला मंडे रात को हम लोग केक काटेंगे, तो मंडे को रखना आप पालना, या तो कल फिर सजा लेना। जैसे कल भी मैं भी अपना करने वाली हूँ, कान्हा जी का मंदिर पूरा धुलेगा, पूरा गैलरी में जैसे मंदिर पड़ा है पूरा गैलरी धुलेगी कल, तो पूरी कल साफ सफाई होने वाली है। तो मम्मी को भी मैंने ऐसे ही बोला कल ही आप सजा लो सब, कल से तैयारी शुरू करो, तब जाके परसों ऐसा होगा। फिर क्या जिस दिन जन्माष्टमी होती है ना उस दिन एक साथ ही मैं करती हूँ ना, तो मैं बहुत थक जाती हूँ सुबह से। कंटिन्यू काम पे खड़े रहो, फिर लास्ट में रात को पूजा वगैरह हो और फ्लावर्स वगैरह सब ये लेके आते हैं, उससे पूरा सजाना पड़ता है। पूरा सजा लेती हूँ फ्लावर्स में। कान्हा को मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसे फ्लावर्स में बिठा लूँ, बहुत सारे फ्लावर्स हो उसमें कान्हा को बिठा लूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसा। तो फिर क्या होता है लास्ट में एक ही दिन पे सब करो ना, बहुत थकावट हो जाती है। तो मैं इस बार इसके लिए अभी काजल को बोला काजल तू फ्री हो जाए तो कान्हा जी के कपड़े वगैरह सब जो ड्रेसेस में लेके आई हूँ वो सब निकाल के रखना, और लाइटिंग जो लगानी है गैलरी में मंदिर में तो वो भी निकाल के रख, आज निकाल के रख। कल फिर पूरा वॉश करके मंदिर वगैरह सब तो लाइटिंग वगैरह कर लेंगे। थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर रही हूँ। बाकी परसों मुझे फिर वो जो फ्लावर्स वगैरह परसों ही मंगाऊंगी, क्योंकि तो फ्लावर्स तो फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। तो परसों इवनिंग में या आफ्टरनून में मैं पूरा फ्लावर से सजाऊंगी। तो परसों तो मेरा दिन पूरा दिन बिजी रहने वाला है। मंडे रात को मैं केक काटूंगी, ट्यूसडे को तो अपना है मटकी, तो उससे पहले एक दिन पहले ही मैं करती हूँ। तो अभी चाय भी बन गई है, चाय भी पी रही हूँ। चाय तो मेरी रेडी हो चुकी है। अभी चाय पी के फिर तभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद काम पे लगूंगी। थक जाती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ ना तो थक जाती हूँ, फिर ऐसा लगता है थोड़ी देर रेस्ट करूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करूँ, थोड़ा इनसे बात करूँ, फिर थोड़ा लग जाती हूँ काम पे। एक साथ ही नहीं हो सकता है, एक ही साथ काम करते जाओ फिर खड़े रह के प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था मिक्स खाया था तो मुझे प्रॉब्लम हो गई है, तो वो अभी तक मेरे पैरों में पेन है ही, थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन मैं जानबूझ के पेन किलर नहीं ले रही हूँ कि लूंगी तो फिर साइड इफेक्ट तो मेरे होने वाले हैं। काथे आ रहे और काजल को मैं ढूंढ रही हूँ, ये यहाँ पे बैठी है हॉल में। ये देखो मेरा कप,
तो ये देखा आपने, मेरे कप को 2 पिंपल आए हैं अभी। कप को कभी पिंपल आते हैं, ये कभी पिंपल। ये मैं लेके आई हूँ डीमार्ट से, जैसे आपके साथ शेयर किया था, मैं सब लेके आई थी। तो ये कप में, और दूसरे में भी है काजल, इसमें है क्या जो ये तुझे दिया है कप, देख तो अभी मैं इसे चाय पी रही हूँ, बैठ के देख रही हूँ इसमें क्या है कप में। तो काजल हंसी मजाक कर रही है, बोले मम्मी पिंपल निकले कप को। इसमें है नहीं, तो ये एक में ही है ऐसे। तो मैंने लेने के टाइम पे नहीं देखा, तो मैं पिंपल वाला कप लेके आई हूँ। तो लेने के टाइम मुझे चेक करना मांगता था, तो चेक नहीं किया मैंने। तो ये एक ही कप ऐसा है, दूसरा तो अच्छा है, पता नहीं ऐसा कैसे मैं लेके आई हूँ, ध्यान नहीं किया है। एक्चुअली में ये ना कूलर अच्छे रहते हैं इसमें, जैसे बोलते हैं। ये तो मिट्टी का नहीं है, एक्चुअली मिट्टी का आता है वो, ये मिट्टी का नहीं है, मिट्टी के आते हैं, तो उसे कूलर बोलते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, वो बोलते हैं चाय वगैरह पीने में, और बाहर भी मिलती है कूलर की चाय, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। कभी मैंने पी नहीं है, लेकिन मैंने सुना बहुत है। कैंसर की दिया तो मैंने सुना है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, कुल्हड़ चाय जो आती है, जो इसके जैसे ही होती है वो। तो बाहर बनाते हैं चाय, मैंने बहुत, अभी हमारे यहाँ भी बन रही है वो। तो मैं लास्ट टाइम मैं बाजार गई थी घूमने, तो मैंने देखा चाय वाला था वो, ऐसे कुल्हड़ की चाय, ऐसे बिल्कुल चाय में ऐसे कुल्हड़ डुबो लेते हैं गरम गरम। तो बोलते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सुना है मैंने, वह उससे कैंसर होती है या क्या, ऐसे सुना है हम लोगों ने। और एक्चुअली वो मिट्टी है ना, तो मिट्टी से नहीं लगती आ चाय में। एक्चुअली मिट्टी असा मिट्टी है ना। हाँ, हमारे मिट्टी के नहीं, हिंदी में बोलना। हाँ, हमारे मिट्टी के नहीं है, हमारे सिरेमिक के। तो काजल बोलती है हमारे सिरेमिक के हैं ना, वो मिट्टी के रहते हैं, तो इसके लिए वो मिट्टी के जो रहते हैं ना, उस मिट्टी की वजह से अच्छा नहीं है वो हेल्थ के लिए, हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं। कभी मैंने चाय वो ट्राई तो नहीं की है, बहुत देखती थी टिकटॉक पे भी उसके बहुत वीडियोस आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कभी ये चाय ट्राई करूं। तो काजल ने बताया मम्मी ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बोलते हैं वो खराब रहते हैं बहुत। ये तो मैंने सिरेमिक के लिए, और अभी मुझे बाजार जाना है और कप लेके आना है। किसी दिन ये फ्री हो अभी तो मैं बाजार जाऊँ और भी कप लेके आऊँ। कप मेरे टूट गए हैं, तो 2-3 ही पड़े हैं, जो व्हाइट वाले अलग कप है वो 2-3 पड़े हैं, और ये हैं तो ये सिरेमिक के ये 2 हैं जो ब्राउन कलर है, बाकी व्हाइट के हैं। तो अभी मैंने लास्ट टाइम ये बोल रहे थे लेने के लिए, लेकिन मुझे एक्टिवा से उतरना नहीं हो रहा था, बीच में बहुत भीड़ थी बाजार में। तो इस बार मैं सोच रही हूँ ये फ्री हो तो मैं नए कप लेके आऊँ। मुझे नए लेके आने, मैंने पसंद भी किए, देखे भी है, बहुत अच्छे कप है, व्हाइट कलर के हैं और थोड़े बड़े हैं। ये जैसे है ना उसके जैसे ही बड़े, लेकिन जो मेरे व्हाइट कप है ना घर में यूज करती हूँ वो छोटे हैं। और भी बचे ही 2-3 हैं मे बी, हाँ 2 या 3 बचे हैं वो। तो अभी ये व्हाइट वाले जो हैं, बाकी 2 ये पड़े हैं, एक दूसरा पड़ा है, दोनों में पड़ा है, वो मैंने निकाला है। तो अभी ये मैं चेंज करके दूसरे लेके आने हैं मुझे। और ये ब्राउन वाला तो बड़ा मैंने रख दिया है, क्योंकि वो ना थोड़े छोटे पड़ रहे हैं व्हाइट वाले कप, तो मैंने ब्राउन वाला रख दिया है। मुझे कभी ऐसे लगता है आज मुझे बहुत चाय चाहिए तो मैं उसमें ही पीती हूँ। अभी आज ही मैं सोच रही थी कप टूटते जा रहे हैं तो साथ में रखते हैं, कभी अटेंसिस के साथ तो टूटते ही रहते हैं, सिरेमिक के ये तो चलते नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ इनको टाइम मिले तो मैं जाऊँ तो मैं थोड़े कप्स लेके आऊँ, क्यों तो फिर अभी तो 2 दिन मेरे जन्माष्टमी में जाएंगे, बाहर नहीं जा पाऊंगी। ये फ्री हो ना जब भी तब जाऊंगी। तो इनको भी अभी काम में इतना ये बिजी हो गए, जैसे ये लॉकडाउन खुला है ना तो ये तो घर पे ही नहीं आ रहे, पूरा काम में बिजी रह रहे। तो ये फ्री हो तो इनको बोलूंगी लेके चलो बाजार में, एक्टिवा पे ही जाऊंगी, या तो काजल को बोलूंगी पापा के साथ जाके लेके आ। काजल को भी मैंने बता दी है ये कप मुझे पसंद है, व्हाइट वाले ऐसे सिरेमिक के थोड़े शाइनिंग वाले हैं कप, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो कप होल्डर है ना जो ये मेरा, तो इसमें अच्छे जल्दी जल्दी मैं चेंज करती रहती हूँ, कप न्यू लेके आऊँ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अभी ये तो पूरा खाली पड़ा है, इसमें खाली 2-3 पड़े हैं अभी, तो दूसरे लेके आने हैं, क्यों तो कप तो मुझे बहुत चाहिए, कभी कोई आता जाता है या क्या तो कप तो लगते ही है मुझे। तो न्यू एक पड़े हैं अलग, वो कॉफ़ी मग है मेरे पास तो वो अलग ही रख दिए, कोई आए जाए उसके लिए कॉफ़ी मग मैंने रख दिए है। बाकी ये तो डेली यूज़ में मैं यही यूज़ करती हूँ, अलग रखती हूँ जो कप होल्डर में पड़े हैं। बाकी जो कोई रिलेटिव्स वगैरह आएंगे तो फिर अंदर से मैं न्यू कप निकालती हूँ।
तो वो तो कॉफी मग है। अभी इस बार तो दिवाली में भी बहुत सफाई होनी है। लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको बताया दिवाली पे मैंने अंदर की कुछ भी सफाई नहीं की। मेरी अटेंसेस मेरे पास बहुत पड़े हैं, मेरे ड्रॉवर्स में इतने पड़े हैं, बहुत स्टील के बर्तन हो, डिनर सेट हो और ग्लास के अटेंसेस हो, बहुत पड़े हैं। ग्लास हो गए या बाउल्स हो गए, तो ग्लास का डिनर सेट भी है, तो वो सब पड़े हैं। मैंने लास्ट टाइम तो दिवाली पे कुछ अंदर की कुछ भी क्लीन डस्टिंग वगैरह साफ सफाई कुछ भी नहीं की थी। इस बार मैं करूँगी, क्यों तो फिर अंदर मुझे सब अच्छे से बना के रखूँ, कुछ चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए वो सब देखना पड़ेगा। तो ये बार मैं ये सब दिवाली पे सब क्लीन करने वाली हूँ, सब क्लीन कर लूँगी, सब निकाल के। आंटी मैंने हेल्पर को भी बोला है, आंटी को आप इस बार दिवाली पे कराना, क्यों तो लास्ट टाइम मैंने खाली बाहर की साफ सफाई की थी, कराई थी, डस्टिंग वगैरह कराई थी। ये भी लेके आए थे बाहर से हेल्पर को, तो उसने पूरा करके दिया था घर का, तो फिर थोड़ा मेरा घर ठीक ठाक लगेगा अंदर से। और कई चीज़ें ना ऐसे बना के हम अरेंज करके रखें ना, तो सामने से बहुत अच्छे से मिल जाती है और याद भी आता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। एक बार फिर से हम लोग वहाँ पे देखेंगे कौन सी चीज़ पड़ी है, साफ करके मैंने कहाँ पे रखा, कौन सी चीज़ कहाँ पे, तो जल्दी से क्लिक हो जाता है टाइम पे कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, हम निकाल सकते हैं। और साफ और धुले रहेंगे तो यूज़ भी कर सकेंगे। ऐसे अंदर पड़े पता है अभी मट्टी हो गई है उसमें बहुत, तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, अभी निकालती नहीं, फिर उसको निकालो दो तभी वो काम के लिए आए। तो इस बार थोड़ी साफ सफाई दिवाली में ज़्यादा कराने वाली हूँ मैं। अभी 10:30 बजे हैं और हब्बी भी आ गए हैं, तो आलू और भिंडी बना रही हूँ दाल के साथ। मैंने आलू और भिंडी यहाँ पे काट के रखा है। ये आलू इसमें धोए हैं मैंने, और ये भिंडी ये तैयारी की है मैंने। बैठ के टीवी भी देख रही थी, मूवी चला के बैठे अभी आने से, तो थोड़ी टीवी भी देख रही थी और बैठ के काट रही थी। फिर थक जाती हूँ, मैगी भी बनाया, इतनी देर खड़ी रही, फिर चाय बनाई। अभी अटेंसेस भी लगा लिए मैंने पूरे, मैं किचन खाली कर दिया जैसे खाने पे लगूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों ही फ्राई पैन रख दी है आलू और भिंडी के लिए, क्यों तो मैं एक में अभी करूँगी तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं एक में ही करूँगी आलू भिंडी फ्राई, तो मुझे रुकना पड़ेगा। आलू अलग भिंडी अलग, क्यों तो मुझे ना भिंडी और आलू साथ में फ्राई किए हुए नहीं अच्छे लगते हैं, थोड़ा आलू की थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाती है, तो अलग अलग मुझे फ्राई करने हैं। तो दोनों साइड मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए दोनों साइड ही मैंने फ्राई पैन रखी है, जैसे एक साइड आलू एक साइड भिंडी फटाफट से बने और यहाँ से रोटी बना लूँ। दाल तो आफ्टरनून वाली पड़ी है, बस उसको गर्म करनी है। वो मैंने रखा भी ऐसे अटेंसेस है, स्टील का अटेंसेस है, उसमें रखा है, तो वो उसमें ही गर्म हो जाएगी। तो अभी ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, तो हो जाए तो फिर मैं आलू और भिंडी फ्राई करके रोटी बना लूँ, फटाफट हो जाएगा दोनों साइड। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी मुझे लेट हो ना मैं दोनों तीनों साइड गैस चालू कर देती हूँ, जैसे मेरा काम फटाफट हो जाए। पेंसिल्स दो ज़्यादा निकले, एक ज़्यादा निकलेगा और क्या, होने दो, अपना काम तो फटाफट होगा। इतना नहीं खड़े रह सकते इतनी देर हम गैस के आगे, तो तीनों हो जाए, तीनों साइड अगर ज़्यादा काम हो तो तीनों साइड चालू करती हूँ, या डबल गैस दोनों चालू करके फटाफट वाला काम करती हूँ मैं, ज़्यादा देर ना लगे। ऐसे चलती हूँ जैसे काम भी हिसाब से, मैं काम भी अच्छा हो और फटाफट भी हो और किसी बात का नुकसान भी ना हो और जल्दी भी हो और मुझे थकावट भी ना हो इतनी, जैसे बीमार पड़ जाऊं। और अटेंसेस मैंने लगा लिए, ये काजल के लिए मैंने बड़े बर्तन ये रख दिए है, तो काजल मुझे लगा के देगी। बड़े बर्तन छोटे बर्तन तो मैंने लगा दिए, काजल को बोला काजल तू बड़े बर्तन मुझे लगा के देना, ये मैं नहीं लगाती, काजल ही लगाती है। ऑलवेज मैं ऐसा करती हूँ, छोटे बर्तन यहाँ पे लगा लेती हूँ और बड़े बर्तन काजल को बोलती हूँ तू लगा के दे मुझे। तो काजल बोली मैं लगा लेती हूँ, अभी वीडियो पोस्ट कर रही है, हो जाए तो कर लेती हूँ। मम्मी ने भी अभी फ़ोन किया जस्ट अभी, वो भी बैठ के देख रहा है, वो फ्री नहीं हो रही है ये भी काम से, तो मम्मी ने भी बात की, रात को सोने के टाइम बात करके सोते हैं। तो अभी ऑयल गर्म हो चुका है, अभी मैं आलू भिंडी इसमें फ्राई करूँगी दोनों साइड। फ्राई करने के लिए मैंने सिम पे फ्लेम कर दिया है, तो दोनों ही हो जाए तो फिर जब तक मैं आटा गूंद के रोटी बेलती हूँ, काजल पका के आएगी फटाफट। बहुत थक गई हूँ आज मैं बहुत,
पूरा दिन ऐसा हो रहा है, काम कम ही नहीं है पूरा दिन। छोटी फैमिली है तो भी हम थक जाते हैं। 3 जने तो हैं हमारी फैमिली में, काम भी क्या है, हेल्पर भी आती है, वो काम करने जाती है, तो भी घर का साफ सफाई, खाना बनाओ, इसमें पूरा दिन लेडीज का चला जाता है, क्या करेगा। तो आज बहुत थक गई हूँ मैं। फटाफट से आटा गूंद के बेल देती हूँ, काजल को बोलूँगी रोटी पका के है, और दाल के साथ आलू भिंडी तो काजल को और इनको बहुत पसंद है। तो पहले ही मैं सोच रही थी, आफ्टरनून में दाल बोला तो इन्होंने दाल खा रहा है, तो रात को आलू भिंडी खा लो, भले आपको अच्छा लगता है। क्यों तो जब भी मैं रील्स बनाती हूँ ना, तो ये बाहर से दाल मेरी अगर आफ्टरनून में मैंने बना के रख दी हो ना, तो बच जाती है ना, तो ये आलू भिंडी बाहर से लेके आते हैं हमेशा। तो मैं बोलती हूँ घर में इसे खाओ, दाल बनाती हूँ वैसे भी, आलू भिंडी खा लो साथ में फटाफट। और क्या होगा, 2 साइड में रख दूंगी, ये जैसे अभी रख दिया है, 2 फ्राई पैन रख दी है मैंने जैसे, तो ऐसे ही करूंगी ना, फटाफट से 2 फ्राई पैन रख दो, फटाफट खाना बन जाए, थकावट भी ना हो, काम भी जल्दी हो, खाना भी दोनों गरम गरम से फटाफट बन जाए। कौन रुकेगा एक एक के लिए अलग। तो अभी बैठ के टीवी देख रहे हैं, अभी मैं आटा गूंदूंगी। रात के 1 बजे हैं, और आज तो मैं मिल्क नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मैंने पी है फ्रूटी और वेफर बिस्किट खाए हैं, तो मेरा पेट इतना बढ़ गया है तो मैं आज मिल्क नहीं पीऊँगी। तो टैबलेट लेनी है बाकी, और चेंज करके सो जाना है। और हम भी अभी तक जाग रहे हैं, आज सोए नहीं, अभी तक टीवी देख रहे हैं। तो गाइस, मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप्स आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, प्लीज मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो मेरा चैनल और मेरे वीडियोस। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर, love you all, bye bye, take care of you and your family, bye bye, love you all.